सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 19। तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। इस साखी में जो संसार की मान्यताएं हैं, पाप पुण्य की, तीन लोक की, ये मान्यताओं के बारे में सतगुरु कबीर ने समझाकर जो कहा है, जो इसका जाल बताया है, मानव के लिए, मानव मात्र के लिए चेताने के लिए, जगाने के लिए कहा है। तीन लोक की मान्यता, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक। ऐसा कहा जाता है पाताल लोक और स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक। मृत्यु लोक इस सांसारिक संसार को बताया गया है, जिसमें मानव देह मरती है, जन्मती है, जन्म मरण इसमें होता है, ऐसा बताया गया है। पाताल लोक कहते हैं कि इस धरती के नीचे बताया गया है, और स्वर्ग लोक जहाँ मृत्यु होने के बाद में जीव अपने अपने कर्म के आधार पर भोग प्राप्त करने के लिए जाता है, ऐसा बताया है। और ये क्यों बताया? पाप और पुण्य का जाल बिछाया, भय इनका जाल बिछाकर, और एक काल की मान्यता बनाई कि वह काल है, जमदूत है। वह जमदूत यहाँ से ले जाते हैं, वो फिर यमराज के यहाँ उसकी प्रस्तुत करते हैं, ले जाते हैं। वहाँ उसका कर्म का लेखा जोखा देखा जाता है। फिर उसके बाद में जैसा उसका कर्म बनता है, फल बनता है कर्मों का, उसके आधार पर उसको, पाप पुण्य के आधार पर उसको योनि दी जाती है। स्वर्ग के लिए उसके जितने कर्म होते हैं उसके आधार पर स्वर्ग दिया जाता है, नरक में डाला जाता है। ऐसा ही मान्यता इस संसार में बनाई गई है। ऐसी मान्यता बना करके और उनमें उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल इस संसार में फैलाए गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये तीन लोग जो हैं, ये पिंजरा है। जिस प्रकार से शिकारी लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाकर रख देते हैं, उसमें दाना डालकर रख देते हैं, और सावज अर्थात विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उस दाने को, उस खाने की वस्तु को देखकर उस पिंजरे में बंद हो जाते हैं, और शिकारी उनको पकड़ लेता। तो एक अहेरी काल, एक काल रूपी जो मान्यता बनाई है कि ये काल सभी को खा जाता है, ये काल सबको दबोचता है, ये काल सबको पकड़ता है, ये शिकारी काल है। और इसमें जो पकड़े जाने वाले सावज हैं, जिस शिकार, एक शिकारी और एक शिकार, शिकार जिस पक्षी को मारा जाता है, पकड़ा जाता है, वह शिकार, और शिकारी वह जो पशु पक्षियों को पकड़ता है। तो सारे जीव सावज हैं, शिकार होते हैं। शिकार कौन करता है? एक काल करता है। ऐसी मान्यता बना रखी है कि वह काल किसी को भी नहीं छोड़ता। कई प्रकार की मान्यताएं बना रखी हैं काल के लेकर के, उसके वह काल किसी को नहीं छोड़ता। ऐसी मान्यता बनाकर संसार में लोगों को भयभीत किया जाता है, भयभीत करके उनको डराया जाता है।
और उसको बचने से, काल से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, उपासना कांड इत्यादि, योग कांड, ज्ञान कांड इत्यादि की रचना करके फिर उनको और ज़्यादा भरमाया जाता है। परंतु इससे कोई छूटता नहीं है, जीवत कोई छूटता नहीं है। मृत्यु सबकी होती है। उनको ऐसा दिलासा दिया जाता है कि मृत्यु होने के बाद में उनको जो यहाँ दान पुण्य यज्ञ करेंगे, मरने के बाद उनको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। और ऐसी भी मान्यता बना रखी है कि पिछले जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा उनको फल यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसा भी अनुमानित कल्पना से ऐसा बना करके उनको भयभीत कर रखा है। एक ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जिसने सभी को भ्रमित कर रखा है। ब्राह्मण कहता है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हम ब्राह्मण योनि में आए हैं और हमको जो ईश्वर कहता है वही हम तुमको बताते हैं। हमारे कहने के अनुसार तुम धर्म कर्म करो। मुसलमानों में मौलवी भी ऐसा ही कहते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो विभिन्न प्रकार में अपने 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 ठेकेदार की तरह ठेकेदारी लेकर के लोगों को भरमाते हैं। उनके अलग अलग अपने अपने तौर तरीके से उनको धर्म पूर्ण करने के लिए उकसाते हैं और उनके धर्म किए कराए से उनका कोई लाभ नहीं होता। मरना सबको पड़ता है। मरने के बाद मुसलमान कहते हैं स्वर्ग, हिंदू में कहा जाता है कि स्वर्ग नरक मिलेगा, मुसलमान कहते हैं कि जन्नत और दोजख मिलेगी। ऐसी मान्यताएं बना करके जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वही सावज हैं। वो सावज को शिकारी करते हैं। जो शिकारी बने हुए हैं वो सभी जीवों को, सभी सावजों को शिकार करते हैं। ऐसे सावज बने हुए हैं। इस प्रकार से जो संसार रच रखा है, पाप और पुण्य का जाल जो इस संसार में फैला रखा है। पाप कहते हैं कुकर्मों से किए गए कर्म, और पुण्य तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान करना, होम यज्ञ करना, कथा वाचन करना, कथा सुनना, ये कर्म बताए। लेकिन इन कर्मों से किसी प्रकार का बंधन नहीं छूटता। इसलिए इनको समझने की आवश्यकता है। पाप पुण्य का जाल क्या है, तीन लोक का पिंजरा, ये सब मान्यता किसने बनाई? देखिए, जब ये मानव जंगल में रहता था, पशुओं की तरह विचरण करता था, सामाजिक व्यवस्थाएं जब नहीं बनी थी, तब कोई पाप पुण्य नहीं था, कोई स्वर्ग नरक नहीं था, कोई लोक नहीं थे किसी प्रकार के, ना कोई पाप था, ना पुण्य था, ना लोक थे, स्वर्ग नरक भी नहीं था। पशु की तरह ये मानव इधर से उधर विचरण करता हुआ रहता था, एक जगह स्थायी नहीं था। धीरे धीरे जब इस मानव को अग्नि की प्राप्ति हुई, क्योंकि अग्नि के बगैर ये मानव अपने से ज़्यादा भयानक पशुओं का शिकार हुआ करता था, उनसे सुरक्षा के लिए इनके पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं था। जब इन्हें अग्नि प्राप्त हुई, अग्नि के भय से हिंसक पशु इनके पास नहीं आते थे और इनको एक जगह रहने का अवसर मिला। जब ये एक जगह टिके, एक जगह रहे, तो मानव का समाज निर्माण हुआ। मानव समाज जब निर्माण हुआ
उस मानव समाज में धीरे धीरे चलकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनी। मानव ने सभी इस प्रकृति से सीखा है। सूर्य रोज उदय होता है, शाम को अस्त होता है। जब सूर्य उदय होता है तो प्रभात होता है, दिन होता है, उजाला होता है। सूर्य जब ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। ये भी सीखा। और फिर नदी नालों का बहते हुए जल से सीखा। नदी बहती है, पानी पिया जाता है, वृक्षों से छाया मिलती है, फल मिलते हैं, खाने की वस्तुएं मिलती हैं। इन सब से उन्होंने कुछ सीख हासिल करके और उन्हीं के आधार पर बहुत सारी मान्यताएं बनाई। और मान्यताएं बनते बनते धीरे धीरे ये मान्यताएं आगे बढ़ी। आज से 1500 ईसा पूर्व अर्थात आज से 3500 वर्ष पूर्व वेद पुराण लिखे गए। वेदों के आधार पर ही सारा कल्पना का जन्म हुआ। सर्वप्रथम कहा जाता है, ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन इन्हीं ग्रंथों को रचना के बाद जो घालमेल हुआ है, जो कल्पनावादी विचारधाराएं चली हैं, वो वेदों के द्वारा ही लिखने के बाद ही लिखी हैं। इसके पहले सारा संसार जो मानव देह थी, समतावादी समाज था, जिसमें ना कोई ईश्वरवाद था, ना 3 लोक की व्यवस्था थी, ना ही पाप पुण्य था। सभी एक सार होकर, एक समक्ष होकर, एक समान होकर सब कार्य करते थे। कोई छोटा बड़ा जाति पाति ऊंचा नीचा नहीं था। परंतु जैसे वेद लिखे गए, वेदों की जब लिखना पढ़ना तो बहुत ही बाद में हुआ। वेदों को लिखा तो 1700 के बाद गया, परंतु उनकी रचनाएं मुख जुबानी, जिनको श्रुति कहा गया, वो श्रुति के द्वारा कहीं अन्यत्र जगह से यहाँ भारत में आई और यहाँ पर स्थापित हुई। और उनकी स्थापना होने के बाद यहाँ पर ये कल्पनावादी विचारधाराएं चलने लगी। उन कल्पनावादी विचारधाराओं में एक वर्ग जो ब्राह्मण कहा जाता है, उसने सभी लोगों को बांध कर पटक दिया। ऐसा बांधा कि 3 लोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पाप और पुण्य, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये इन्होंने निर्माया। और काल की रचना भी इन्होंने ही की और उसको भयभीत करके लोगों को उसका भय से डराया, धमकाया। यह भी ब्राह्मणवादी विचारधारा ही है। जिस तरीके से जंगल में पशुओं को शिकार करने शिकारी जाता है, इसी तरीके से ये ब्राह्मण, इनकी विचारधाराओं में योगी, ज्ञानी, भक्त, इन लोगों ने भवसागर रूप संसार का एक पिंजरा बनाया। जो योगी ज्ञानी भक्त जो बने, उन्हीं ने इस संसार को एक पिंजरा रूपी बना दिया, भवसागर रूप नाम दे दिया। और पाप और पुण्य, विधि और निषेध। पाप वह है जो निषेध है, जो नहीं करने योग्य कार्य है। पुण्य है जो करने योग्य कार्य है। इनका ऐसा समझना चाहिए कि जो पाप वह है जो कार्य नहीं करने, मानव के द्वारा कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जो कुकर्मों की श्रेणी में आते हैं, वो पाप है, वह निषेध है, अमान्यताएं हैं। और पुण्य वह कार्य हैं जिनसे सभी का भला हो और जो किए जा सकते हैं, व्यवहारिक रूप से जो कार्य किए जाएं, समाज के हित में, मनुष्य के हित में जो कार्य किए जाएं, वो पुण्य है। परंतु ब्राह्मणों ने उनकी भी मान्यता बदल दी। इन्होंने पाप पुण्य उनको कहा जो नदी तीर्थों में जाकर स्नान करे, दान पुण्य करे, उनको पुण्य कहा। परंतु इन लोगों ने, ज्ञानी और भक्त योगियों ने, भवसागर का रूप बनाकर एक पिंजरा बनाया कि इसमें सब बंधे पड़े हैं और इनको बचाने वाला एक ईश्वर ऊपर आसमान में कहीं बैठा है, वो बचाता है। और अबोध लोगों ने
इन ब्राह्मणों की बात को मानकर, क्योंकि अहेरी तो ये शिकारी तो यही हैं, ब्राह्मण ही सबका शिकार करता है। ये भ्रमिक गुरुआ लोग, प्रपंची लोग, कोई ईश्वर तुम्हारा मालिक है, सर्वशक्तिमान है, वही संसार रचता है, वही बिगाड़ता है, वही बनाता है। कल मेरी एक अंधे भक्त से वार्ता हो रही थी। वो बहुत अंधा है और उस अंधे ने ईश्वरवादी बात को इतना मान रखा है कि उसके अंधेपने से उसको किसी प्रकार की कोई बातों पर विचार ही नहीं उठता है। उसने श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक लिखा और उसकी जो हिंदी टीका लिखी हुई है उसमें ऐसा लिखा था कि वह संसार के सारे कार्य वही ईश्वर करता है, उसी के द्वारा सभी कार्य होते हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई जब सभी कार्य ईश्वर के द्वारा होते हैं तो ये यहाँ पर चोरी, डकैती, अन्याय, व्यभिचार होता है तो क्या ये भी वही कर रहा है? भाई अगर सारे ही कार्य ईश्वर कर रहा है तो चोरी, डकैती, व्यभिचार, अन्याय, जो भी कुछ मानव में हो रहा है, जिसमें मानव आज विभिन्न प्रकार के दुखों से दुखी है, क्या ये ईश्वर कर रहा है? तो इसका तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, परंतु वो और उठपटांग बातें कर रहा था, क्योंकि उसके पास में ज्ञान तो है ही नहीं। वो तो किताबों को पढ़ पढ़ कर अंधभक्त है, और अंधभक्त किसी प्रकार का कोई निर्णयात्मक बात नहीं कर सकते। हाँ, वो गायन कला का रसिक है, अंधा है, तो वो जाने भी क्या। इसलिए ये ब्राह्मणों की ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा दिमाग में ऐसी भर दी, लोगों के दिमाग में, उनके हृदय में कूट कूट के दृढ़ा रखी है कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सब कार्य करता है, वही संसार को बनाता है, वही बिगाड़ता है, वही सभी सुखों को देने वाला है। तो फिर मानव क्या करने वाला है? एक तरफ कहा भी जाता है कि भाई कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो। मीमांसा शास्त्र कहता है कि भाई कर्म करो, कर्म से ही फल मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर वैशेषिक शास्त्र कहता है कि कर्म कितने ही किए जाओ, तुम्हें समय का इंतजार करना होगा, समय पर ही फल मिलेगा। फिर न्यायवादी कहता है कि नहीं, कोई फल नहीं मिलता जब तक ईश्वर नहीं चाहता, वही उसी के आधार पर सब कुछ होता है। पतंजलि योग कहता है कि नहीं, ध्यान समाधि में लगकर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि में लगकर ईश्वर को प्राप्त करो। सर्व मिल जाएगा। ईश्वर के दर्शन होने के बाद सब कुछ मिल जाता है। तो जब ईश्वरी को सब कुछ देने वाला है तो फिर हम क्या करें? ये मानव क्यों कुछ करे? क्या जरूरत आ गई किसी का ध्यान करने की, किसी की भक्ति करने की? वही तो देने वाला है। इतना भ्रम फैला करके लोगों को बांधा, काल का डर बिठाकर लोगों को भ्रमित किया, उन्हें फंसाया। विभिन्न प्रकार की वाणी, विभिन्न प्रकार की धारणाएं, उसे ईश्वर के लिए करो, उसकी प्रार्थना करो। भाई यहाँ तक भी ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करो, किसी ना किसी का आराधना तो करें, लेकिन उनकी आराधना ब्राह्मण के कहे अनुसार करो, केवल ब्राह्मण ही उनका प्रतिनिधि है। ये भ्रमजाल है, ये वाणी जाल है। तीन प्रकार के रास्ते हैं, योग, भक्ति और ज्ञान। अब योगी लोग तीन लोक बताते हैं, त्रिकुटी, श्रीहट और गोलहट। मस्तक में त्रिकुटी बनाई बत्ती है, जहाँ इला पिंगला सुकमणा मिलती हैं। श्रीहट ये जहाँ पर
मूलाधार में तीनों नाड़ियाँ सुषुम्ना, इला, पिंगला, सुषुम्ना वहाँ से चलती हैं। ओसरी हट है और गोल हट जो मुख में जहाँ पर गोल गोल दिखता है उसे गोल हट कहा जाता है। ये तीनों जगह पर ध्यान लगाकर श्वास को चढ़ाते हैं, रोकते हैं, धारण लगाते हैं, धारणा करते हैं। कष्टकारक हठ योग, पुण्य सुगम राजयोग, योग के विभिन्न प्रकार के अंग ऐसे फंसा फंसा कर भ्रमिक गुरुआ लोग शिकार करते हैं, लोगों को उलझाते हैं, फंसा फंसा कर अपने जाल में फंसाकर आवागमन के चक्रों में डालकर मार रहे हैं। जो चेतन स्वरूप जीव है, जो अमर अजर है, जिसका जन्म मरण नहीं होता, उसको मार डालते हैं, अर्थात उसको जन्म मरण में डाल देते हैं। ज्ञानी लोग प्रस्थान त्रयी रूप उपनिषद, वेदांत सूत्र और भागवत गीता, इन तीनों लोकों की वाणी का पिंजरा बनाया। ज्ञानियों ने क्या किया? वेद, उपनिषद, वेदांत, वेदांत भागवत गीता इत्यादि, रामायण, भागवत गीता, इनमें अशुभ कर्म, निषिद्ध रूप कर्म, पाप, शुभ विधि कर्म रूप, पुण्य प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये जाल रचकर इनमें मानव कर्म और मानव धर्म का कहीं भी लेखा जोखा नहीं बताया। इन्होंने तो उनमें यह जाल फंसाया कि ब्राह्मणों का भला हो, बस उन गुरुआ प्रपंचियों का भला हो, ऐसी मान्यताएं बना बनाकर संसार में डाल दी और लोग उनको पढ़ पढ़ कर बड़े रोचकता से उसके अंधेपने में उलझते हैं और अंत में आवागमन के चक्रों में उलझ जाते हैं, मर जाते हैं। ये सब अद्वैत ब्रह्म तुर्यातीत, सबसे बड़ा अद्वैत ब्रह्म खड़ा करके तुर्यातीत स्थिति बनाकर काल के जाल में जाकर वहाँ पर जड़ अवस्था हो जाती है, जो तुर्यातीत हो जाते हैं, जो जड़त्व को प्राप्त कर जाता है। महाज्ञानी भी जड़त्व को प्राप्त करके ब्रह्म की मानंदी में काल बनकर उसका शिकार हो जाता है। फिर भक्त लोग ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, इन तीन लोकों की मानंदी में पिंजरा बनाया। पाप सगुण उपासना और पुण्य निर्गुण उपासना। सगुण उपासना को पाप बताया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बलियां, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, ये पाप बताया। और पुण्य जो निर्गुण उपासना है, निराकार, ये दो जाल बनाए और दो जाल में गुरुआ प्रपंचियों ने उलझाकर चेतन स्वरूप जीव का विनाश कर दिया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, कामी, मोही, क्रोधी, बालक, युवक, वृद्ध, जागृत, स्वप्न, सुसप्ति, ये त्रिगुणी माया जाल है। रजोगुणी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का, नए नए कार्यों का सृजन करने का विचार, ये मोह है, ये मोह से ही होता है। बिना मोह के संसार नहीं रचता। मोह में पढ़कर, माया जाल का जो मोह है उसमें पढ़कर विभिन्न प्रकार के नए नए कार्य करके अपने परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का जुटाना, उन साधनों में जुटाकर उनका भली प्रकार से उपयोग करना, दुरुपयोग करना। सतोगुण उनका उपयोग करना, जो नए नए साधन बनाए वो रजोगुण है। विभिन्न प्रकार के सृजन करना ये रजोगुण है, और फिर उनका उपभोग करना ये सतोगुण है, और फिर उनको नष्ट कर देना ये तमोगुण है। तो इनमें कामी, मोही, क्रोधी। कामी लोग विभिन्न प्रकार के सृजन करता है, काम में विषयों का भोग करने का काम, उनका नया नया काम रचता है और उनके मोह में पड़ता है, और फिर क्रोध होता है तो वह उनको त्याग करता है। बालक, युवक, वृद्ध, जो बालक होता है
युवक होता है, वृद्ध होता है। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये त्रिगुणी माया जाल का बड़ा भारी पिंजरा है, जिसमें पाप को चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मिथ्या निंदा मानी गई है, और पुण्य इच्छा रखकर किए जाने वाले दान, परोपकार, सेवा, सहायता इत्यादि कहे जाते हैं, धर्म कर्म कहे जाते हैं। ऐसे जाल में उलझाकर लोगों को आवागमन के चक्र रूपी संसार के भवसागर कहकर उस पिंजरे में बांध रखा है, और ये कह रखा है कि उसको खाने वाला, बांधने वाला काल है, वह शिकार करता है। काल का निर्माण करने वाला कौन है? भूत, भविष्य, वर्तमान ये काल है। इनका निर्माण करने वाला कौन है? ये चेतन स्वरूप जीव ही तो है। तीन लोक की उपाधियां देने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव ही है, इसी ने निर्माण किया। पाप पुण्य बनाने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। और विभिन्न प्रकार के महासागर, भवसागर की रचना करने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव ही है, क्योंकि जो प्रपंची ब्राह्मण हैं उनमें भी जीव ही है, परंतु अज्ञान के अंधकार में फंसे पड़े हैं और ढकोसले रचकर अनुमान कल्पना में उलझकर खुद तो उलझे हुए हैं, दूसरों को भी उलझाते हैं। उस उलझन में खुद का फायदा उठाते हैं। धन का लोभ उन्हें होता है, मोह होता है, और वो खूब धन कमाते हैं, परंतु उनके झांसे में उलझकर लोग अपना धन गंवाते हैं, अपना बोध गंवाते हैं, अपना धन गंवाते हैं, अपना जीवन गंवाते हैं, और वह फल फूलते हैं, उनके पास धन की संपदा हो जाती है। वो तो कहेंगे ही सही, क्योंकि उन्हें तो धन प्राप्त हो रहा है, उनको झूठ बोलने से धन प्राप्त होता है, और उस झूठ को सभी अबोध जीव सच मानकर उनके चक्रव्यूह में उलझता है, और उलझकर उनका शिकार होता है। सद्गुरु कबीर इसी बात को यहाँ समझाकर कहना चाहते हैं कि हे अबोध जीव, अबोध मानव, तुम इस प्रपंच को जानो, परखो कि शिकारी तो ये ब्राह्मण है, जो योगी, ज्ञानी, भक्त बनकर तुम्हारे बीच में रमकर तुम्हें उलझाता है, तुम्हारा शिकार करता है। शिकारी शिकार करने तुम आता और तुम शिकार होते हो, और शिकार करने के जो हथियार हैं वो क्या हैं? तीन लोक हैं, पाप पुण्य है, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड तुम्हें उलझाते हैं, और तुम्हें बांधकर तुम्हारा विनाश कर देते हैं। तुम जीव, इस जीव को सभी शास्त्रों में अमर अजर कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि इसका जन्म मरण नहीं होता। जब इस चेतन स्वरूप जीव का जन्म मरण नहीं होता, ये अजर अमर है, तो ये इसको मारने वाला कौन है? इसको खाने वाला कौन है? कोई नहीं है। परंतु अबोध लोगों को भयानक वाणी के द्वारा डराया धमकाया जाता है, और डरा कर धमका कर इन्हें पिंजरों में, जो काल्पनिक पिंजरा है उसमें बांध दिया जाता है, और फिर उसमें से निकलने के लिए रोचक वाणियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवताओं की रोचक कहानियां सुनाकर, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को लिखकर उनको ऐसा दिलासा दिया जाता है कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करता है, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जब उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है तो तुम क्यों क्या करते हो? ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जो पाप पुण्य भी करे, व्यभिचार भी करे, चोरी डकैती भी डाले, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि वह सभी काम वही करता है, संसार का सारा कार्य वही उसी के इशारे पर होता है, तो फिर वो पाप पुण्य क्यों करता है? पाप पुण्य भी तो उसी की इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब है कि वो सारे जितने भी व्यभिचार, डकैती, चोरी, अन्याय जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। तो ऐसा ईश्वर क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। इसको समझने के लिए सद्गुरु पारक संतों के संग में जाकर
सत्संग करे, सत्य न्याय निर्णय सुनकर सार को धारण करे, असत्य को त्याग दे।